देखें बरतानिया का मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो जिम्मेदार है। आप भी मेरी तरह बड़े समझदार हैं। ये आपने मेरी तारीफ की है या तंज की है? फिर बेइज्जती हो गई। दूसरे इश्यूज पर तवज्जो दी जाए। बेइज्जती नहीं हो गई इश्यूज दी। बेइज्जती तक तो बात ठीक थी। आप तो मेरी जॉब के दर पे हैं। बेशक ले लो। एक नई स्टडी के मुताबिक यू कैन डाई फॉर डूइंग नथिंग। इस स्टडी से सरकारी अफसरान में परेशानी की लहर दौड़ गई है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। अगला सेगमेंट देखें। मैंने कौम की भरपूर खिदमत की। जब सिर्फ अपनी खिदमत से मेरी जेब माफ़ कीजिएगा, जब अपनी खिदमत से मेरा दिल ना भरा तो मैंने अपने बेटों को भी इस काम पे लगा दिया। मगर उसका मुझे क्या सिला मिला? झूठे केस, बेबुनियाद मुकदमे। आप तो हमारी अपनी है, इंजेक्शन जरा आराम से लगाइएगा। आराम से? 18-18 घंटे मेरे घर पे लाइट नहीं होती और इंजेक्शन आराम से लगाऊं? मैंने कौम को अंधेरे से निकालने के लिए रात दिन एक कर दिए, मगर अब मेरा अपना मुस्तकबिल अंधेरे में है। नैब केस, बेबुनियाद FIR। क्या कौम के एक सच्चे खादिम का यही सिला है? ये और इन जैसे कई और बेसहारों को सहारा फराहम कर रही है हमारी पार्टी। कई बेसहारा मुंतजिर हैं आपके सहारे के। इस इश्तिहार के लिए ताउन किया है रेंटल पावर और एफिड्रीन बनाने वाली कंपनियों ने। ये मुर्गा वो अल्लाह की मखलूक है जिससे लोगों के घर बसते हैं। कैसे? मुसलमानों, तुक्का लगाओ। जब बारात जाती है तो लड़की वाले अगर मुर्गे को खाने में शामिल ना करें तो लड़के वाले नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने खाने में मुर्गा नहीं दिया। तो हो गया ना मुर्गे का घर बसाने में अहम किरदार। रेटिंग बढ़ी? नहीं बढ़ी? अभी बढ़ जाती। मैंने शेर मंगवाया है। सबा जी, हाँ। वो जो शेर में लाया था वो पिंजरा तोड़कर वो जल्दी करें, वो इधर ही आ रहा है। क्या? नाज़रीन, आप अगला सेगमेंट देखें। नवाज शरीफ साहब अवाम के दिल की बात भी सुन लेते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? अभी खुद देख ले। मैंने ये भी कहा कि हमें भाई ये इक़्तिदार की जंग नहीं है, हम इक़्तिदार की जंग लड़ना चाहते हैं। तो आज उसका एक अमली नमूना पेश करने का दिन आया है। बातें ही कर रहे हैं, अमली कदम नजर नहीं आ रहा। यार आप क्यों बोल रहे पीछे? देखा, बात मैंने दिल में की, उन्होंने सुन ली। मैं चलूं कहीं जो मेरे दिल में बात है वो इन्हें सुनाई ना दे दे। चीनी सफारतकार ने शहबाज शरीफ को शहबाज स्पीड कहकर पुकारा। हम तो पहले से उन्हें स्पीड शरीफ कहते हैं। उनकी उंगली हिलाने और मुअत्तल करने की इतनी स्पीड है कि मोटरवे पर हो तो उनका चालान हो जाए। क्या हाल है रेशम? है? मैं इतनी मशहूर हूँ, आपको मेरा नाम का भी पता है? हाँ नहीं, मुझे आपके नाम का नहीं पता। बेइज्जती हो गई। और सुनाए, आपकी कमर का क्या हाल है? सुना है सिर्फ उसे कमर दर्द नहीं होता जिसकी कमर नहीं होती। मैंने हंस के क्यों भी दिया था कि जोक सुनाया है, हंसना है। आप वो भी नहीं समझे। वैसे कमर की चोट की बात तो अब आप ताहयात किसी के सामने कमर झुका सकते। ये भी जोक था। खान साहब, आप भी मियां साहब की तरह हालात की वजह से हंसना भूल गए या फिर मेरी तरह आपको भी लतीफे आधे समझ आते हैं? देखिए रेशम, मैं इसका इल्जाम बरतानिया को देता हूँ। खान साहब, मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं। कहीं प्रोग्राम लेट होने का इल्जाम भी आप बरतानिया पर ना लगा दें। आधे आधे। नाज़रीन, बॉइलिंग पॉइंट के साथ मैं हूँ रेशम और हमारे आज के मेहमान हैं कैप्टन पाकिस्तान इमरान खान। शुक्रिया अमित। हाय, बेइज्जती नहीं हो गई? ऑन एयर आते मेरा नाम भूल गए हैं।
मैं रेशम और सुपरस्टार वाली रेशम ते और की अपनी तारीफ ही ना करा। आप भी आम लोगों की मेरी तरह खिदमत और मदद करते हैं। तो और की मैं जब भी अपना प्रोग्राम खत्म करती हूँ तो एक तरह से लोगों की मदद ही करती हूँ। तो और की देखिए हामिद, सिर्फ बातें करने से लोगों की मदद नहीं की जा सकती। वैसे खान साहब, ये जो आप बार बार मुझे हामिद कह रहे हैं, मेरा शो भी उनके शो की तरह बड़ा आला है क्या? अच्छा ये बताएं, बरतानिया की टीम की कारकर्दगी आपको कैसी लगती है? देखिए, बरतानिया का मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो जिम्मेदार है कराची के कशीदा हालात का। हला, ये बरतानिया कराची में कब से आ गया है? कराची आने से तो वो डरता है। हाँ, कोई भी इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं, बरतानिया कैसे आएगा? रेशम, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, अभी आप बहुत छोटी हैं। छोटी? थैंक यू। समझने के हवाले से हाय, बेसिजी नहीं हो गई मेरी। अच्छा खान साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक करने के बजाय दूसरे इश्यूज पर क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हैं? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा हमारे पास है, इसके मसाइल पर हम जब चाहें तवज्जो दे सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि पहले दूसरे इश्यूज पर तवज्जो दी जाए। बेसिजी नहीं हो गई इश्यूज दी। ये बताएं, आपके ख्याल में हालात को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखिए रेशम, अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ इसे मजाक नहीं समझना। अगर नवाज, मेरी और कियानी की एक मुश्तरका मुलाकात हो जाए तो ये सब हालात बिल्कुल ठीक हो जाए। हला, इस मुलाकात में क्या बात होगी? बात नहीं होगी, सिर्फ मुलाकात होगी। तो फिर उससे हालात कैसे ठीक होंगे? यही तो प्लान है कि बदअमनी पैदा करने वाले अनासर ये समझेंगे कि हम तीनों में कोई बात हुई, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए वो मुहतात रहेंगे। खान साहब, आप भी मेरी तरह बड़े समझदार हैं। ये आपने मेरी तारीफ की है या तंज की है? फिर भी इससे हो गई। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि आप वजीर आजम बन गए तो पहले किस मुल्क के दौरे पर जाएंगे? भारत, अमेरिका या फिर बरतानिया? देखिए, बरतानिया 12 मई की हलाकतों का जिम्मेदार है। ये आपने दीवार पर बरतानिया का नक्शा क्यों लगाया हुआ है? कहाँ है बरतानिया का नक्शा? देखिए, बरतानिया को हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। अच्छा जल्दी करें, मुझे हामिद के शो में भी जाना है। बस थोड़ी देर, एक दो सवाल और। ये किसका फोन बजा है? कितनी बार कहा है कि सेट पे फोन ना लेकर आया करें? हाय, नहीं हो गई। बरतानिया से फोन है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हला, अच्छा नाज़रीन, इसके साथ ही मेरा टाइम तो खत्म हुआ। आप तो कह रही थी अभी 2 सवाल और। वो अचानक मेरी दादी बीमार हो गई है। आपने तो कहा था कि आपकी दादी फौत हो चुकी हैं। वो अचानक बीमार हुई थी तो फौत हुई थी। आप मुझसे सवाल करें। मैं तो जा रही हूँ। हाय हाय, सिद्धि बरतानिया की कॉल। ठीक है, जाएं, मैं करता हूँ आपका शो। बिस्सी तक तो बात ठीक थी, आप तो मेरी जॉब के दर पे हैं। बेशक ले लो, मैं रुकना नहीं। बॉलिंग पॉइंट पर मैं हूँ इमरान खान।